नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग परफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 16 प्रेजेंट करने वाले हैं, 16वां। इससे पहले मैंने 15 प्रैक्टिस सेट्स प्रेजेंट कर रखे हैं। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो बिल्कुल पूरा देखिएगा, और अगर जेन्युइन लगेगी तो इसे लाइक भी करेगा, चैनल पर नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। प्लस मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे प्लेलिस्ट बना दिए हैं करंट अफेयर के, स्टैटिक जीके के, जाके देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। कब माना जाता है? तो 22 दिसंबर को। देखिए, सोलर सिस्टम से आपको क्वेश्चंस बनते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे सोलर सिस्टम की खोज किसने करी? सबसे पहला क्वेश्चन तो कॉपरनिकस ने करी, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा आपको सोलर सिस्टम बाई किससे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सन, ध्यान रखिए। सन क्या होता है? एक गैसीय गोला होता है। एक क्या होता है? गैसियस स्फीयर होता है, जिसमें 71% आपको हाइड्रोजन, 71%, 71%, 26.5% आपको हीलियम मिलती है, और बाकी जो है अदर आपके गैसेस मिलते हैं। और सन क्या होता है? कि स्टार होता है, ध्यान रखिएगा। सन क्या होता है? कि स्टार होता है, यानी एक आपका तारा है। पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बनते हैं मैं बता दूं आपको। दो टर्म जो कि पूछे जाते हैं, एपी हीलियन पूछा जाता है जब सूर्य की रोशनी, जो सूर्य जब है वो पृथ्वी से सबसे दूर होता है, सूर्य जब पृथ्वी से दूर होता है तब जो है कि आपकी उस टर्म को हम क्या कहते हैं? एपी हीलियन कहते हैं, जो कि 4 जुलाई को होता है, ठीक है। जबकि सूर्य जब पृथ्वी से नजदीक होता है उस टर्म को हम क्या कहते हैं? जब पृथ्वी से नजदीक होता है तो उसको हम कहते हैं पेरी हीलियन। वो कब होता है? 3 जनवरी को होता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको उपसौर और अपसौर, 1 नंबर का क्वेश्चन। 4 जुलाई को आपका एपी हीलियन होता है और पेरी हीलियन होता है आपको 3 जनवरी को। और सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल यूनिट कहते हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है। खगोलीय एकक कहते हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 22 दिसंबर। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सर्जन किया गया, इंदिरा आवास योजना का। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन है आपको, एक आपको फ्लैगशिप स्कीम से पूछा ही जाएगा, जो कि फ्लैगशिप स्कीम मैंने करा रखी है, देख लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? तो ये गांधी जी ने शुरू किया था, मुंबई अधिवेशन से पूछा जा सकता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा भी उन्हीं का, करो या मरो भी नारा उन्हीं का है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। और ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी वो भी मुंबई में हुई थी, जो है तेजपाल स्कूल में, जो कि गुरुकुल तेजपाल स्कूल में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसकी अध्यक्षता करी थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। आगे बढ़ते हैं। लाइट डिटेक्ट उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो वो हो जाएगा पॉलीग्राफ। लाइट डिटेक्ट उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो पॉलीग्राफ में। सबने सुना होगा, मूवीज में अक्सर अक्सर आप देखते होंगे, क्वेश्चन बनता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह होता है, क्या होता है? तो वो हो जाएगा वर्कशीट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। अगर आप काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे तो आपको पता होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1784 में की गई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज में इसको हम रख सकते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1784 में की गई थी। अटल मिशन फॉर रीजनरेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले तो अमरूद का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे मेंशन है। अटल मिशन रीजनरेशन फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्यों चलाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये बेसिक नागरिक सुविधा, जो बेसिक जो सुविधाएं हैं नागरिकों के लिए, यानी पाइप पहुंचाना, नल टैप्स प्रोवाइड करना, इसके लिए अटल मिशन फॉर रीजनरेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन चलाया गया था। अमरूद स्कीम, जो कि आपको पूछा जा सकता है, बुनियादी ढांचों के लिए जो है अमरूद स्कीम चलाया गया था, जो कि पूछा जा सकता है आपको। निम्नलिखित में से किसे 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था? तो देखिए, मदन मोहन मालवीय को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को कब दिया गया था? 2015 में। जबकि 2014 में पूछा जाएगा तो सचिन तेंदुलकर को और सीएनआर राव जी को दिया गया था, जो कि पूछा जा सकता है यहाँ के आसपास। लास्ट 2019 में दिया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, प्रणब मुखर्जी जी को। और क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय जी। ध्यान रखिएगा, कौन हो जाएंगे? मदन मोहन मालवीय जी, जिनको 2015 में दिया गया था। इनकी न्यूज पत्रिका लीडर भी आपको पूछी जा सकती, कई बार आपको पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राज्यों में से एक अच्छा बेड़ा वादक कौन था? तो देखिए, गुप्त साम्राज्य में म्यूजिक से संबंधित कौन था? समुद्रगुप्त, जिसको आप भारत का नेपोलियन भी कहते थे। ध्यान रखिए, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। प्लस जो प्रयागराज के अभिलेख हैं वो किससे संबंधित थे? तो समुद्रगुप्त से ही संबंधित थे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी प्रोमिनेंट रूलर थे भाई, बहुत जो है कि प्रतापी शासक थे आपके गुप्त वंश के। पूछा जा सकता है गुप्त वंश की भाषा, ध्यान रखिएगा, संस्कृत हो जाएगी। और भारतीय काल, अगर पूछा जाएगा कि इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड किसको कहा जाता है, स्वर्ण काल भारतीय इतिहास का, तो वो गुप्त साम्राज्य को ही कहा जाता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। भाषा क्या थी? संस्कृति पूछा जा सकता है। ये भी आगे बढ़ते हैं।
इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था? तो वो अर्नेस्ट हेकेल ने दिया था। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपको, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जहां पे आपको 1 नंबर कम हो जाते हैं जहां पे, तो आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान रखेंगे तो पूछा जाएगा। इनकी किताब थी जनरल मोर्फोलॉजी डेर ऑर्गेनिज्म करके, ठीक है, उसी में इन्होंने अर्नेस्ट हेकेल ने इकोलॉजी शब्द का टर्म को दिया था, जो कि पूछा जा सकता है। फिलहाल आपको इतना ही पूछा जाएगा कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया, किसने क्वाइन किया, तो वो हो जाएंगे अर्नेस्ट हेकेल। चार्ल्स डार्विन, मैंने आपको बताया था कि इनकी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पूछी जा सकती है, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन वो भी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर जाने वाली किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्यजीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई? तो वो हो जाएगा NH-37। ध्यान रखिएगा, काजीरंगा आपका असम में, मैंने बताया था आपको, सैटेलाइट यूज करने वाला पहला आपका नेशनल पार्क हो जाएगा। प्लस 1 हॉर्न राइनोसोरस के लिए जाना जाता है, यानी एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है। कई बार आपको पूछा गया है कि एक सींग वाले गैंडे कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा आपका काजीरंगा। NH-37 पूछा जा सकता है आपको, जो कि खतरा बना हुआ है काजीरंगा के लिए, NH-37। सचिन तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो वो बनाया था बांग्लादेश के खिलाफ। ध्यान रखिएगा, किस टीम के खिलाफ बनाया था सचिन ने? तो बांग्लादेश के खिलाफ। इनकी किताब है, पूछी जा सकती है आपको, प्लेइंग इट माई वे, कई बार आपको पूछी गई। ध्यान रखिएगा, प्लेइंग इट माई वे किसकी किताब हो जाएगी? इन्हीं की किताब हो जाएगी, जो कि पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। पेटीएम फर्स्ट गेम के, अगर पूछा जाएगा पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये हो जाएंगे। अनअकैडमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? तो सचिन तेंदुलकर ही हो जाएंगे। प्लस अपोलो टायर्स के भी हैं। नासा के अनुसार पृथ्वी का भूशक्ति कितना भाग वनच्छेदित है? तो अकॉर्डिंग टू द नासा वो हो जाएगा 30%। ध्यान रखिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, नासा का फुल फॉर्म, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और बिल नेल्सन कौन हो जाएंगे? करंट में इसके हेड हो जाएंगे, जो कि पूछा जा सकता है आपको। 1 नंबर का क्वेश्चन है। वाइपर मिशन पूछा जाएगा तो किसका हो जाएगा? डार्ट मिशन पूछा जाएगा तो किसका हो जाएगा? ये सब नासा का मिशन है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? तो टेलीफोन का आविष्कार देखिए, आविष्कार जो हुआ था वो 1875 में हुआ था, ठीक है, ग्राहम बेल के द्वारा, और 1876 में इसको पेटेंट कर लिया गया। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इस वजह से मैं बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1875 में आविष्कार हुआ था और 1876 में इसको पेटेंट कर लिया गया ग्राहम बेल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1876। ध्यान रखिएगा, टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो 1876 में पेटेंट कर लिया गया, यानी ग्राहम बेल ने इसकी खोज करी। कंप्यूटर की एक मेनू लिस्ट में क्या होती है? तो कमांड दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ कमांड्स। सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, सीधी कार्रवाई की घोषणा 1946 में करी गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, नए यानी पाकिस्तान की मांग करते हुए। कलकत्ता में इसको लेकर के काफी दंगे हुए थे, और ये भी पूछा जाता है आपको, ठीक है, कलकत्ता दंगे जो है आपके उस समय सीधी कार्रवाई को लेकर कब हुए थे? तो 1946 में हुए थे, पाकिस्तान की मांग को लेकर के। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, नेशनल फायर सर्विस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो नेशनल फायर सर्विस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं 14 अप्रैल को। हर साल 14 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस, जो कि पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। जबकि वर्ल्ड वाइज डे पूछा जाएगा तो वो हम 15 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, ये भी कई बार आपको पूछा गया। गुजरात के मेहसाणा जिले में फड़ीधर में किस देश ने पहली बार मेगा फूड पार्क खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू करी है? तो वो शुरू करी इटली में। ध्यान रखिए, गुजरात के मेहसाणा फड़ीधर में किस देश ने पहली बार मेगा फूड पार्क खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू करी? तो वो करी इटली। इटली का अगर सीएम पूछा जाएगा, इटली का अगर पीएम पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएगा? मारियो द्रागी। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन का पूछा जाएगा तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बोरिस जॉनसन। ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम हो गए एंटोनी अल्बनीज कौन हो गए? नए पीएम हो गए ऑस्ट्रेलिया के, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। प्लस अगर आपको मेगा फूड पार्क पूछा जाएगा तो वो बनाया गया था आपका आंध्र प्रदेश में, पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, गोदावरी मेगा फूड पार्क। 2021 के लिए टेक्नो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? आयुष्मान खुराना को। सोनू सूद, ध्यान रखिएगा, एशियर के ब्रांड एम्बेसडर हैं। दिल्ली के भारत के मेंटोर अगर पूछा जाएगा उसके कौन हो जाएंगे? भारत के मेंटोर के भी हो जाएंगे सोनू सूद हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। ओयो रूम्स के सोनू सूद हैं, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। सचिन तेंदुलकर, अभी मैंने बताया आपको, अपोलो टायर्स हो गया, उसके अलावा पेटीएम फर्स्ट गेम हो गया, अनअकैडमी हो गया, इसके हो जाएंगे। विराट कोहली तो भाई पंजाब नेशनल बैंक हो गया आपका, आईको मोबाइल फोन्स हो गया आपका, उसके अलावा अगर बात करें गूगल डुओ हो गया आपका। विराट कोहली भाई सबके ही ब्रांड एम्बेसडर है लगभग, एक तरीके से देखा जाए तो। डेजर्ट इंश्योरेंस हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आयुष्मान खुराना। भारत ने हाल ही में बल अभ्यास खंजर के 8वें संस्करण का आयोजन है। बेसिकली पूछा गया कि खंजर किसके साथ होता है? तो खंजर देखिए हमारा किर्गिस्तान के साथ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। दस्तलिक पूछा जाएगा, उज्बेकिस्तान के साथ होता है,
ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, किर्गिस्तान हो जाएगा। खंजर हमारा किसके साथ होता है, तो वो किर्गिस्तान के साथ होता है। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिस्केक। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, आपको कई बार पूछा भी गया है। इटली की मुद्रा क्या हो जाएगी, तो देखिए कि यूरोपियन कंट्री में आती तो ये हो जाएगा यूरो। यूरो से याद है कि यूरो कब, ध्यान रखिएगा, इस बार किसने जीता हुआ, तो इटली ने जीता हुआ है। ठीक है, कोपा कब पूछा जाएगा किसने जीता हुआ, तो अर्जेंटीना ने जीता हुआ है, क्योंकि ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट खेलता है, ये भी पूछा जा सकता है आपको। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है, तो देखिए क्वार्टर में डिवाइड हो जाता है, लेकिन हेनले पासपोर्ट रैंकिंग आपको 4 क्वार्टर में दिया जाता है। फिर भी ध्यान रखिएगा, इंडेक्स 2020 में गया थी 84। पहले नंबर पे जापान। जापान का ध्यान रखिएगा, पासपोर्ट सबसे पावरफुल है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। मोस्टली आपको यही पूछा जाता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन सी कंट्री है, तो वो जापान हो जाएगी। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। उसके अलावा आपको, हेलो फ्रेंड्स, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो आपको पता है कि अनअकैडमी एक्सटेंड जो है, अनअकैडमी का जो ऑफर चल रहा था हमें, रिपब्लिक ऑफर, वो डिमांड्स को देखते हुए एक्सटेंड कर दिया गया। अब ये आपको 31 जनवरी तक मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा 31 जनवरी तक आपको मिलने वाला है। प्लस 3 मंथ्स एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, 6 और एडिशनल वैलिडिटी भी मिलेगी वहां पे आपको। प्लस 12 महीने का लेने पे 3 मंथ्स एक्स्ट्रा और 6 महीने का लेने पे आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा तक का मिल रहा है। 20% ऑफ है सब्सक्रिप्शन पे। प्लस अगर आप कोड अप्लाई करते हैं Vimlesh@14, VIMLESH@14, तो आपको 30% हो जाता है, 20% का कोड से और 10% का क्वाइन से भी ऑफ हो जाता है। तो टोटल 30% ऑफ हो जाता है। जैसे आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपको, मैं तो यही कहूंगा जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि मेरी सारी क्लासेस आपको आने वाली है, चाहे वो CHSL का हो, चाहे वो CGL का हो, या फिर आपका जो है Tier 2 का हो, या फिर GD के एग्जामिनेशन वो चल रहा हो। वहां पे मैं आपको पूरा GA और GS पढ़ाता हूं, तो आपको SSC MTS के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस रेलवेज एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नॉन टेक्निकल में जाकर के उम्मीद करता हूं जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कोड अप्लाई कर लीजिएगा VIMLESH@14, Vimlesh@14 कोड यूज कर लीजिएगा, ताकि आपको 30% तक ऑफ मिले। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में।